तो देखो आज हम लोग क्या करना है कि हमें टैली में कंपनी बनाना है और कंपनी डिलीट करना सीखना है। ठीक, तो सबसे पहले आप एक चीज़ देख लो कि हमारे पास ये स्क्रीन होती है जब भी हम टैली ऑन करते हैं। तो टैली ऑन करने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है एक्टिवेट योर लाइसेंस। तो जब हमने कोई टैली परचेज किया होगा तो पहला ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना होता है एक्टिवेट, दूसरा रीएक्टिवेट। आपने पहले परचेज कर रखा हो, टैली आपकी अनइंस्टॉल हो गई हो या आपका सिस्टम फॉर्मेट हो गया हो, तो उसके बाद दोबारा से रीइंस्टॉल करके आप टैली डालोगे तो रीएक्टिवेट करोगे। गेट अ रेंटल लाइसेंस, आप किसी से उधार लाइसेंस लोगे तो उसके लिए है। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग, आपने पहले से परचेज कर रखा है, उसमें कुछ भी एडिशनल ऐड करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है हमारा लॉग इन एज रिमोट। अगर रिमोटली हम यूजर यूज कर रहे होंगे तो जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई टैली कोई दूसरे सिस्टम से यूज कर ले तो लॉग इन एज रिमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्क इन एजुकेशन मोड, मतलब हमें सीखने के लिए वर्क इन एजुकेशन मोड को सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट है हमारा क्विट में अगर हम क्लिक करते हैं तो टैली पे क्विट बटन आ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे टैली में एक शॉर्टकट्स मैं बताना चाहूंगा कि जो भी आप स्क्रीन देख रहे हो तो वहां पे आपको दो चीज को समझना पड़ेगा। अगर टैली में कोई ए प्रेस है या बी प्रेस है तो उसके सामने टैली का शॉर्टकट रेड कलर में बना होगा, ये आप देख लो, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो दिख रहा है ये उसका शॉर्टकट है, लेकिन उसके नीचे एक लाइन होगी, सिंगल लाइन है तो क्या होगा, वो अल्ट के साथ वो अच्छा प्रेस होगा। ठीक, अल्ट के साथ ए प्रेस करोगे तो कमांड काम करेगी। अगर उसके नीचे डबल लाइन है तो वो कमांड कंट्रोल के साथ काम करेगी। तो टैली का ये शॉर्टकट है, ये हमेशा याद कर लो, लिख लो, नोट कर लो कहीं पे भी कि अगर सिंगल लाइन है, सिंगल अक्षर है तो सिर्फ वो अक्षर प्रेस करने से हम वहां पे उस फॉर्मेट में एक्सेस कर लेंगे। अगर हमारे पास सिंगल लाइन है तो अल्ट के साथ प्रेस करेंगे और डबल लाइन है तो क्या करेंगे, हम कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे। तो देखो हमारे पास, फिर से मैं इस टैली को आपको दोबारा से एक्सेस करके दिखा दे रहा हूं। तो हमें यहां पर जाना है और हमारे पास टैली ERP9 है, हम यहां पे क्लिक करेंगे टैली ERP9 को। ठीक, अब हम यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो हम ड्रैग करके आ जाए, कीबोर्ड से हम ड्रैग करेंगे, यहाँ आएंगे और इंटर प्रेस करेंगे, या हम क्या करेंगे अल्ट प्लस कौन सा बटन प्रेस करेंगे, W, राइट। तो ये हम प्रेस करने पे देखो डायरेक्ट लॉगिन हो जाते हैं। तो जब भी हम टैली में लॉगिन होते हैं फर्स्ट टाइम, हमने कोई कंपनी नहीं बना रखी, हमने कोई यूजर नहीं बना रखा, तो हमारा व्यू ऐसा ही होता है। तो आप यहाँ पर देखोगे दो पैनल होते हैं, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी, आपने जितनी भी कंपनी बना रखी होंगी टैली में तो ये यहाँ पर है, और कंपनी इन्फो दूसरे साइड में होता है, आपने जो भी कंपनी सेलेक्ट कर रखी होगी उसकी इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहला हमारा सेलेक्ट कंपनी, तो हम आपको दिखा देते हैं, सेलेक्ट कंपनी करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, नो कंपनीज ऑन डिस्क। ठीक है, इस कंपनी में कोई भी, इस डिस्क में कोई भी कंपनी नहीं है क्योंकि मैंने कोई बनाई ही नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कंपनी बनाना है। तो हम यहां पर आएंगे, क्रिएट कंपनी करेंगे, पहला स्टेप हमारा। जैसे ही हम यहां पर आते हैं तो आप देखोगे सबसे पहले हमारा ऑप्शन है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब उस लोकेशन पे ये हमारा टैली का जो ये कंपनी बन रहा है, ये उस लोकेशन पे हमारा डेटा सेव हो रहा है। जो हम सेल परचेज करेंगे वो डेटा हमारा इस लोकेशन पे जा रहा है। फिर आता है नेम, तो हम टैली का नाम लिखते हैं। तो जैसे LSS इन्फोटेक के नाम से मैंने टैली का नाम लिखा, जो कंपनी मेरी बन रही है वो टैली में मेरी कंपनी LSS इन्फोटेक के नाम से है। मेलिंग नाम, हम उसको किस नाम से पुकारेंगे वो डाल देंगे। अब एड्रेस आ रहा है तो हमारा KDC रोड बहराइच है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया हमारा जो कंट्री है, फिर इसकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे। हम सिंपली यू प्रेस करेंगे, हमारे पास लिस्ट ऑफ लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। इंटर सेलेक्ट करके पिन कोड, हम अपने स्टेट का पिन कोड डालेंगे। फिर फोन नंबर अगर आपके पास कोई है तो वो इंटर करिएगा, मोबाइल नंबर है तो मैं इंटर कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर फैक्स नंबर, वेबसाइट है,
सॉरी, यहाँ ईमेल डालना था। ठीक, यहाँ पे हमें वेबसाइट डालना है www.lssinfo.in। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो अगर आपके पास कोई डिटेल नहीं है तो। इंटर प्रेस करने से हमारा डेटा स्किप हो जाएगा। फिर आपको यहाँ समझने वाली बात है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। तो हमें सबसे पहले सीखना है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल हर साल में 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। तो ये फाइनेंशियल हमेशा हम इसको बोलते हैं 22-23। क्यों बोलते हैं कि जो 22 होगा वो हमारा 1 अप्रैल शुरू होगा और 23-31 मार्च को 2023 में क्लोज हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जितना भी फाइनेंशियल ईयर होता है वो 2 साल को मिलाकर 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे पास ये टैली पूछ रहा है, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में हमारी कंपनी बन रही होगी, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, उस फाइनेंशियल ईयर को हम सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखोगे हमारा 23-24 अभी चल रहा है, क्योंकि 24 हमारा कब क्लोज होगा? 31 मार्च 2024 को। तो अभी हम किस में बैठे हुए हैं? 23-24 में है। ठीक, तो हम यहाँ पे 1/4/2023 को सेलेक्ट करेंगे। 24 अगर हमारे पास है तो 24 में हम कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बुक बिगिनिंग फ्रॉम। आप बुक बिगिनिंग का मतलब होता है कि आप कंपनी किस दिन स्टार्ट करते हो। तो हमने अभी स्टार्ट जिस दिन फाइनेंशियल ईयर उसी दिन को सेलेक्ट करते हैं। और ये हमारा एक्चुअली टैली क्या है? एजुकेशनल मोड है। एजुकेशनल मोड में क्या होता है कि हम सिर्फ 2 डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, 1, 2 या लास्ट मंथ का 30 या 31 तारीख होगा। एजुकेशन मोड में हम डेट नहीं चेंज कर सकते। हम जो भी डेट बिल भी जनरेट करेंगे या हम जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ 2 डेट को सेलेक्ट करते हैं, 1, 2 या 30 या 31 लास्ट के मंथ में, पहली या दूसरी तारीख को या तीसरी या 31 तारीख को। ये सिर्फ एजुकेशन मोड में। जब आप परचेज कर लेंगे तब आप कोई भी डेट चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम 1/4 को हम सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आता है टैली वोल्ट पासवर्ड। तो टैली वोल्ट का मतलब अगर आप अपने टैली को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंपल सा पासवर्ड इनपुट कर दोगे। तो ये मैंने 1 2 3 कर दिया है आप लोगों को बताने के लिए। फिर यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। अगर आप किसी दूसरे पर्सन को बैठाना चाहते हो जो उस यूजर नाम से हो तो मैं यस कर दूंगा और इसके बाद यहाँ क्लिक कर दूंगा। फिर नाम पूछेगा कौन बैठेगा एडमिनिस्ट्रेटर, तो मैं यहाँ पे राहुल लिख रहा हूँ। राहुल एक पर्सन है हमारे कंपनी में काम करने वाला, अकाउंटेंट है जो उस कंपनी में बिल जनरेट करेगा। तो मैंने उसके लिए भी पासवर्ड 1 2 3 4 5 कर दिया, 1 2 3 4 5। ठीक, फिर इसके बाद पूछ रहा है कि आप जो फॉरगेट है अगर पासवर्ड भूल गए तो आपका डेटा एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ मैसेज आएगा। फिर टैली ऑडिट फीचर और उसके बाद डिसअलाउ ओपनिंग एजुकेशन मोड। तो अभी फिलहाल हम नो करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे तो बेस करेंसी सिंबल जिस भी कंट्री को आप सिलेक्ट करोगे बाय डिफॉल्ट ये करेंसी सिंबल वहां आ जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद हमारे पास इंडिया आता है जो इंडियन करेंसी में हमारा INR होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्लिक करते हुए चले जाएंगे और ये पूछेगा एक्सेप्ट, हम यस कर देंगे। जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे तो टैली वोल्ट पासवर्ड पूछेगा। तो हमने 1 2 3 किया था। फिर पूछ रहा है किस यूजर से, हमने राहुल को बनाया था और हमने उसका पासवर्ड 1 2 3 4 5 रखा था और ये हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे ही हमारी कंपनी क्रिएट होगी देखो कुछ स्क्रीन कुछ बदल सा गया। पहले आपके पास यहाँ पे लिस्ट थी तो देख लो आप लोग, यहाँ पे आ गया कंपनी की जो भी आपने कंपनी क्रिएट किया उसकी लिस्ट आ गई और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली आ गया। आगे ना दिख रहा है सब कोई को। तो टैली ऑफ गेटवे में आप देख लोगे तो यहाँ जितने भी आपके इंफॉर्मेशन हैं, जैसे पहला होता है हमारा मास्टर्स, ट्रांजेक्शंस, यूटिलिटीज, ऑडिट, रिपोर्ट, ये सारी चीज को हम 1 बाय 1 सीखेंगे। तो आज हमें हमारा पहला दिन है तो इसलिए हम सिर्फ आपको कंपनी बनाना और डिलीट करना बताएंगे। ठीक, तो ये तो हमारा था पहला स्टेप, कंपनी बनाना। दूसरा स्टेप है हमें कंपनी डिलीट करना है। तो हम कहां जाएंगे? कंपनी इन्फो में। ये दिख रहा है आपको? इसका शॉर्टकट क्या होगा हमारा? आप लोग बताओ। भी मैंने बताया किसके साथ बटन प्रेस करेंगे? ऑल्ट के साथ। कौन सा बटन? F3 लिखा हुआ है, सामने आ गया। तो ऑल्ट के साथ F3 हमने बटन प्रेस किया और
यहां पर आप देखोगे अल्टर ऑप्शन। तो टैली में हमें कोई भी लेजर बनाना हो, कोई ग्रुप बनाना हो, कोई कंपनी बनाना हो, तो हम उस इंफॉर्मेशन में जाकर अल्टर ऑप्शन से कंपनी का ग्रुप एडिट कर सकते हैं जो बनी हुई होती है। तो हमने अल्टर में क्लिक किया तो क्या आ रहा है हमारे पास, जो भी कंपनी हमारी बनी हुई है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहां पे हम चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं, आप देख लो, या फिर हमें डिलीट करना है तो Alt+D बटन प्रेस करेंगे, ये पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट, हम यस कर देंगे, ये कंपनी हमारी डिलीट हो जाएगी। तो ये है हमारा प्रोसेस कंपनी बनाना और डिलीट करना। कोई डाउट है इसमें? बिल्कुल क्लियर हो?